हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत आपने जरूर सुन रखी होगी। अगर आपके पास एक बेहतर स्वास्थ्य है तो आप दुनिया के किसी भी सुख का अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उस सुख का लाभ ले सकते हैं या आप वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं तो दुनिया की कोई भी शय, कोई भी दौलत आपको सुख नहीं दे पाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। दिल का ख्याल इसका एक बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आज के दिन लोगों को अवेयर करने के लिए जो दिन सारी दुनिया मनाती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और साथ ही आप अपने दिल को, अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो आज हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर हेल्थ गुरु में मौजूद हैं जिनका 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। वर्ल्ड हेल्थ डे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सरिता राव जी, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से। डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में, और IBS 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। ये जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की, इसके पीछे वजह आप क्या देखती हैं और आज के दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है? थैंक यू सो मच। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है बिकॉज हम कोमेमोरेट करते हैं द एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द WHO। इस बार जो हमारी थीम है, इट इज आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमें अपने प्लैनेट को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी है हम सब हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है, खास करके जब कोविड पैंडेमिक चल रही थी, तो हमने देखा है कि इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन, फॉर द डिजीजेस विच आर स्प्रेडिंग। तो ये जो हमारा वातावरण अब स्वच्छ नहीं है, उसके लिए हम बहुत हद तक खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये सारी चीज़ें जो क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, ये सारी चीजें जो हैं, इस पर फोकस करने के लिए इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है ऑन 7 अप्रैल। जी, ये जो हमारी धरती, हमारा स्वास्थ्य है, और प्लेनेट और हेल्थ, इसकी बहुत आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। लेकिन जैसा आपने खुद बताया कि आफ्टर कोविड अब अपनी सेहत के प्रति, क्योंकि पिछले 2 साल डॉक्टर साहब ऐसे रहे कि जब लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में तब सोचना शुरू किया जब सारी दुनिया पर एक बड़ी आपदा आई। पोस्ट कोविड, प्री कोविड हालात बहुत अलग अलग रहे हैं। पोस्ट कोविड आपको लगता है लोग अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं, या अभी और आवश्यकता है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की? हर व्यक्ति पहले दे वर ऑल कॉट इन द रैट रेस, उसके बाद सबने रियलाइज किया कि ये सारी चीजें क्या के लिए है। People realized that they can do with so much less. They also realized कि इस दुनिया में survival of the fittest होती है, और survival of the fittest होने के लिए you have to be healthy. तो लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूक हो गए। पोस्ट कोविड आई हैव सीन दैट एवरीबडी हैज स्टार्टेड टेकिंग आउट टाइम फॉर देयर हेल्थ। वो अपने फिटनेस लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो ये देखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। दे हैव रियलाइज्ड कि हर वक्त बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना ज़रूरी नहीं है, घर पे भी सिंपल तरीके से अच्छा खाना बन सकता है, एंड दैट इट इज़ एक्चुअली मोर हेल्दी। सो पीपल हैव स्टार्टेड एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ आफ्टर कोविड। बट इंसान में एक बुराई होती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो आई विल से दैट पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, बट एज सून एज द पैंडेमिक इज ओवर दे विल फॉरगेट। तो ये चीजें नहीं भूलें और अपने हेल्थ के प्रति हमेशा ही जागरूक रहें, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच मैटर्स इन द एंड। योर बॉडी इज द ओनली पर्सन हु स्टेज विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इसके बारे में बताएं। और चूंकि आप हार्ट से जुड़े हुए तमाम बीमारियों को बारीकी से समझते हैं, तो हार्ट से लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे चीजें रिलेट होती हैं आज के दौर में? कौन कौन सी बेसिक बीमारियां हैं? 2 चीजें आपने एक्चुअली पूछी हैं।
तो अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, नाउ लाइफस्टाइल खराब होने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, राइट? एंड एक्सरसाइज नहीं करने से आपको ओबेसिटी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे बूढ़े सब घर आते हैं, ऑफिस से, स्कूल से आते हैं और बच्चे टीवी के सामने बैठ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ओबेसिटी इज ऑन द इंक्रीज। दूसरी चीज जो आपने देखी होगी कि लोग घर का सिंपल खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, वो ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में मिलती है, बच्चे पिज्जाज, पास्ताज, बर्गर्स ये खाना पसंद करते हैं। सो देन अगेन दैट इज ईटिंग हैबिट्स विच आर रॉन्ग. Lifestyle, that is exercising, is not there. Obesity is on the increase. Third thing, हाई स्ट्रेस लेवल्स है। आज के यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और मैं बहुत ज़्यादा लोगों में, यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स देखती हूँ। सो स्ट्रेस इज़ वेरी मच ऑन द राइज। चौथी चीज़, जो कुछ बैड हैबिट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, चूइंग ऑफ टोबैको, किसी भी फॉर्म में आप अगर टोबैको ले रहे हैं तो इट्स बैड नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज जो आपके आसपास रहते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग करते हैं and the air gets polluted. So, and of course there are also certain other substance abuses which occur. तो लाइफस्टाइल खराब होने का मतलब ये होता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, और ये बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन यही कर रही है, तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, दैट इज ऑन द इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, ये इसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थर्ड थिंग, डायबिटीज़, हमारे ईटिंग हैबिट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड शुगर्स, हाई ब्लड प्रेशर्स हो रहे हैं। सो आई विल से दैट दीज आर द थिंग्स विच आर रियली इंक्रीजिंग। और इन चीज़ों से हमें अगर बचना है तो हमें कुछ बहुत सिंपल सी, हम कहते हैं अगर आप 80 साल तक जीना चाहते हैं और फिट और हेल्दी जीना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ऑफ 80 को अपनाना है। फॉर्मूला ऑफ 80 इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ABCDE। ए यानी कि आपकी जो अब्डोमिनल गर्थ है वो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बी यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, उसे 80 से कम होना चाहिए। सी यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज द LDL कोलेस्ट्रॉल, उसे 80 से नीचे होना चाहिए। डी यानी कि डाइट, जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि आपकी जो मील है उसमें 80 ग्राम से कम कैलोरिक वैल्यू हो। डी इज ऑल्सो फॉर डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो 80 के आसपास होनी चाहिए। ई यानी कि एक्सरसाइज, कोशिश करें कि आप रोज 80 मिनट एक्सरसाइज करें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में आप 80 मिनट अपने लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, इसे फॉलो करना हर व्यक्ति के बस में है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत हद तक लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है कि लोगों को, हर आयु वर्ग के लोगों को दिल संबंधी कुछ ना कुछ बीमारियां दिखने शुरू हो गई और इसमें सबसे चिंता की बात यह कि हमारी जो छोटी जनरेशन, यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी इससे अछूते नहीं। इसकी क्या वजह पाते हैं आप? जो हमारे हार्ट में जो एक फैटी प्लेक होती है जिसके वजह से लोगों को हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होती है और हार्ट अटैक होती है, ये प्लेक बच्चों में भी पाया गया है। और जो तेज़ी से आज ये डिजीजेस फैल रही है उसका वजह ये है कि जब आप पहले की जनरेशन को देखते थे तो बच्चे, दे वुड प्ले, दे वर लीन एंड थिन, दे वुड बी अवे फ्रॉम द टीवी, मोबाइल, ये इतने सारे गैजेट्स नहीं रहते थे उस समय। और आज के अगर आप बच्चे देखें तो ज़्यादातर ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है ऑन द राइज। चाइल्डहुड ओबेसिटी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज इट हैज़ एन इफेक्ट्स ऑन देयर जॉइंट्स अर्ली वेयर एंड टेयर हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि उन्हें यंग एज में डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। थर्ड थिंग इज़ कि यंग एज में उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने का रिस्क रहती है। फोर्थ होती है कि ओबेसिटी की वजह से लंग प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स को होने लगते हैं। फिफ्थ रहती है कि उनके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। सो आई वुड से दैट हर चीज़ की जड़ में ये लाइफस्टाइल ही है। तो जो लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है बच्चों में, दैट इज अ वेरी मेजर रीजन ऑफ हैविंग डिजीज एट यंग एज। दूसरा, इन एडिशन टू दैट बहुत सारे डिजीजेस जेनेटिकली रहते हैं एंड इट इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो। तो इसमें यह भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे को बेयर कर रहे हैं, आर दे फिट?
क्योंकि अगर पेरेंट्स की भी हेल्थ अच्छी नहीं है देन दैट विल ट्रांसमिट इनटू द चाइल्ड विच इज बीइंग बोर्न आल्सो। डॉक्टर राव, अभी हमने देखा है कि कुछ हार्ट अटैक्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये आज की हवा, आज का खाना, आज का पानी, इन सब का एक इम्पैक्ट है, इनका असर है। एक स्ट्रेस लेवल भी है, आज वर्किंग विमेंस भी हैं, उनको एक नहीं मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बहुत सारी भूमिकाएं निभानी है। तो जैसे आपने बच्चों के लिए बात की, तो क्या 40+ मेल फीमेल दोनों के लिए और फीमेल्स के लिए स्पेशली कुछ अलग अलग प्रिकॉशंस हैं, कुछ अलग फॉर्मूले हैं जिनको उनको अपनी लाइफ में एंटर कर देना चाहिए ताकि वो हार्ट अटैक से बच सकें? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हार्ट अटैक एक ये मिथ है कॉमन मैन के मन में कि हार्ट अटैक मेल्स को होती है। ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक इक्वली मेल्स एंड फीमेल्स को होती है। हाँ, कुछ हद तक लेडीज को जब तक कि उन्हें मेनोपॉज नहीं होता है तब तक उन्हें कुछ प्रोटेक्शन रहती है हार्ट डिजीजेस से, ये एक गॉड गिफ्ट है। बट आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज लेडीज को और मेल्स को इक्वली हार्ट डिजीज होती है। सो the formula for prevention of heart disease is the same in men and women both. But मैं कहूँगी कि after the age of 40, actually for us now after the age of 30 हम recommend करते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। हेल्थ चेकअप में बहुत ही हम बेसिक टेस्ट करते हैं और बहुत ही सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में करते हैं, so that it is affordable to everybody। उसमें हम कुछ बेसिक टेस्ट लाइक लिपिड प्रोफाइल, एक इको टेस्ट, एक ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या आपको कोई प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट अटैक होने की। तो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है उसे उसी समय पकड़ लेती है और फिर उसी समय हम आपको पहले लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं, उसके बाद वी गिव यू सम मेडिसिन सो दैट द डिजीज इज प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम चाहते हैं कि अर्ली हेल्थ चेकअप्स की वजह से आपको कोई डिजीज नहीं हो, उससे पहले ही हम आपको हील कर दें। एक स्वस्थ दिल कैसे रखें शरीर के भीतर, स्वस्थ शरीर कैसे बना सकते हैं, इस पर तो हमने बात कर ली, और साथ में आने वाले वक्त के बड़े चैलेंजेस क्या लगते हैं और उन्हें हम अभी से कैसे उनसे दूर रह सकते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी तक चर्चा की, एक स्वस्थ दिल कैसे हम रखें, क्योंकि कई सारे मिथ भी इससे जुड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं उम्र के साथ आपका दिल का बीमार होना ये तय है। दूसरा मिथ है कि अगर आपको दिल की बीमारी हो जाए तो आप साहब ये मानकर चलें कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। आजकल डॉक्टर्स के पास आप जाएं तो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। ऐसे कई सारे मिथ हैं जिसमें लोग डर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचते ही नहीं, और तब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये एक सिंपल सा गैस है, कि हमें एसिडिटी हो रही है और शायद मैंने ऑफिस पार्टी में कुछ मसालेदार खाना खा लिया है, या शायद मैंने कल कुछ दाल बाफले खा ली थी इसलिए मुझे एसिडिटी हो रही है, और वो उसको इग्नोर करते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। फॉर लेडीज ऑल्सो आई विल से कि लेडीज अक्सर अपने सिम्टम्स को दबा लेती हैं, वो घर पे नहीं बताती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे बच्चे को स्कूल जाना है वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और मुझे भी बहुत सारा काम करने के बाद ऑफिस जानी है तो आई विल नॉट बी एबल टू गो। सो लेडीज अपने आप को बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट करती हैं, अपने सिम्टम्स को नहीं बताती हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के बहुत सारे एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं। हर व्यक्ति को चेस्ट पेन नहीं होता है। चेस्ट पेन इज जस्ट वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को पीठ में दर्द होती है, कुछ लोगों को कंधे में, कुछ को हाथ में होती है, कुछ लोगों को दर्द ही नहीं होती है, दे जस्ट फील सम एसिडिटी। सम पीपल हैव ओनली ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो एक ये होता है कि बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, और इसलिए भी वो बहुत देरी से पहुंचते हैं। दूसरों जो लोगों के मन में ये फियर है कि अगर आपको हार्ट डिजीज निकली तो आपकी ऑपरेशन होनी तय है, ये गलत बात है। जब भी पेशेंट को हार्ट डिजीज निकलती है तो हार्ट डिजीज बहुत सारे टाइप की होती है। इट कैन बी अ कार्डियोमायोपैथी, इट कैन बी अ हार्ट अटैक, इट कैन बी अ होल इन द हार्ट। बहुत सारे टाइप की हार्ट डिजीजेस होती हैं, और हर हार्ट डिजीज में सर्जरी करना पड़े ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपकी हार्ट डिजीज कितनी सिवियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज है,
हमने एंजियोग्राफी की और देखी कि मेन आर्टरीज में आपको ब्लॉकेज है तब, और वो एक प्रॉक्सिमल लोकेशन है और वो ऐसी आर्टरी में है जो कि हार्ट की बहुत बड़ा हिस्सा सप्लाई कर रहा है, तब आपको खतरा है, तब हम आपके एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कुछ करेंगे। मगर आपके छोटे नसों में है, डिस्टल पोर्शन ऑफ द आर्टरीज में है, इट्स नॉट सप्लाइंग अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ मायोकार्डियम, अगर ब्लॉकेज बहुत टाइट नहीं है तो उसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो लेकिन टेस्ट के बाद ही पता चलता है, और अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस माइल्ड निकलते हैं या मॉडरेट निकलते हैं, जिस केस में कि हम उनको दवाई पे ही चलाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये आपको अपने मन से डर हटाना पड़ेगा कि हर हार्ट डिजीज में सर्जरी होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। हर हार्ट डिजीज की एंजियोप्लास्टी होती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने बताया कि हार्ट के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने सिम्टम्स को या तो पहचान नहीं पाते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आप बताएं लोगों को कि क्या सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी के अलार्म हैं जो आप कतई इग्नोर ना करें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो माइल्ड सिम्टम्स के लोग हैं जो अपने घरों में रहकर कहते हैं कि हम बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक हो गए, क्या उनको इसका खतरा बढ़ नहीं जाता? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जिनमें हमने ऐसा होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, एंड देन बाय द टाइम दे रीच अस इट इज़ टू लेट। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो ये अननेसेसरी डिले है। आज के दौर में जब ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो लोगों को अपने हेल्थ के प्रति दे शुड नॉट बी सो निग्लेक्टफुल ऑफ देयर हेल्थ। सो आई वुड से कि प्लीज़ अपने सिम्टम्स को टेक इट सीरियसली, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट टेक इट सीरियसली, एक दिन ये शरीर आपको धोखा दे सकती है। नाउ हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जो आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि अचानक से द एक्टर गेट्स अ सिवियर क्रशिंग चेस्ट पेन एंड ही फॉल्स टू द ग्राउंड, हार्ट अटैक ऐसा हो सकता है, बट मेनी ऑफ द टाइम्स ये ऐसा नहीं होता है। सो पेन, सबसे पहले मैं पेन के बारे में बताऊंगी कि ये जो दर्द होता है इसकी कैरेक्टर ऐसी होती है कि एक स्क्वीजिंग, क्रशिंग, एक दबाव जैसा होता है। कई सारे लोग ये आके बोलेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने पे एक हाथी बैठा हुआ है। लेडीज जो है ये अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि मेरे जो अंडरगारमेंट्स है वो बहुत टाइट सी फीलिंग आ रही है। कई लोगों को जॉ में पेन होती है और वो डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे जॉ पेन हो रहा है। सो द पेन इज ऑफ अ क्रशिंग, स्क्वीजिंग, हेवीनेस काइंड ऑफ अ पेन। ये पेन चेस्ट में हो सकती है, सेंटर में हो सकती है, राइट में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है। ये पेन सिर्फ कंधों में भी हो सकती है, ये आपके राइट या लेफ्ट हैंड में भी हो सकती है, ये आपके फिंगर्स तक जा सकते हैं पेन अक्सर बैक में भी होती है। बैक पेन इज यूजुअली वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन बी द पेन ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन ऑल्सो, जो कि बहुत ही खतरनाक है विथ हाई मोर्टेलिटी। सो दैट इज अबाउट पेन। सो हम आमतौर पे ये कहते हैं पेशेंट से कि अगर आपको डायफ्राम के लेवल से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी पेन हो, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, तो ये कार्डियक पेन हो सकती है। इसे इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है, एक जाके ईसीजी कराना जरूरी है। कई लोगों को दर्द नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक्स को साइलेंट अटैक होती है, उन्हें सिर्फ सांस फूलती है। अक्सर वो सिर्फ ये बताएंगे कि मुझे सांस फूलती है, पहले मैं 5 किलोमीटर चलता था, अब 3 किलोमीटर में ही मेरी सांस फूलने लगती है। तो सांस फूलना भी एक हार्ट अटैक की सिम्टम है। लेडीज में अक्सर एटिपिकल सिम्टम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल घबराहट, तेज पसीना आना, चक्कर आना, कुछ ठीक नहीं लगना, एक उलझन होना, ये सारे सिम्टम्स भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। पैल्पिटेशन होना, धड़कन तेज हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो इसे आप लाइटली नहीं लें। प्लीज गो टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, गेट एन ईसीजी डन, लेट द डॉक्टर सी यू एंड डिसाइड कि ये कार्डियक है कि ये नॉन कार्डियक है। खुद से निर्णय कभी भी नहीं ले। चलिए, तो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ लें कि इन सिम्टम्स को कतई भी आप नज़रअंदाज ना करें। ये आपके लिए और जाहिर तौर पर आपके परिवार दोनों के लिए बड़ा पीड़ादायक, दुखदायी साबित हो सकता है। इसमें जान का भी रिस्क है। डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ दिल हम कैसे रख सकते हैं? आप अपनी लाइफस्टाइल के तरफ ध्यान दें। आज स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है, तो हर व्यक्ति को अपने लिए
बिना गिल्ट फील किए हुए। लेडीज़ में मैंने अक्सर ये देखा है कि वो बहुत गिल्टी फील करते हैं जब वो अपने लिए वक्त निकालते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर व्यक्ति अपने लिए कम से कम इफ़ नॉट 1 आवर देन एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप के लिए निकाले फॉर डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप योगा एंजॉय करते हैं तो वो करें, साइकिलिंग एंजॉय करते साइकिलिंग करें, रनिंग एंजॉय करते रनिंग करें, गार्डनिंग एंजॉय करते गार्डनिंग, वॉट एवर यू एंजॉय, प्लीज टेक हाफ एन आवर आउट फॉर योर सेल्फ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। स्ट्रेस इज अ मेजर प्रेसिपिटेंट ऑफ हार्ट डिजीज। सेकेंड, जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि उसमें कैलोरीज कम हो। ट्राई टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स विच आर लो इन शुगर। तो और सॉल्ट और शुगर की मात्रा अपने खाना में कम रखने की कोशिश करें एंड प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। थर्ड, मैं हमेशा कहती हूँ नो योर नंबर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नंबर्स जानें। कौन से नंबर्स जानना इंपॉर्टेंट है? आपका ब्लड प्रेशर नंबर 120/80, नो योर ब्लड प्रेशर नंबर, ट्राई टू कीप समवेयर अराउंड इट। आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 110 से नीचे रहे, रिमेंबर टू नो दैट नंबर। थर्ड, व्हाट इज योर कोलेस्ट्रॉल नंबर? आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या है वो आप ध्यान रखें, कोशिश करें कि उसे भी आप 100 से नीचे रखें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर नंबर, अपने शुगर नंबर, अपनी कोलेस्ट्रॉल नंबर के बारे जानें, और ये जानने के लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो आप फिट और हेल्दी रहेंगे और हार्ट डिजीज से to a great extent you will be protected। चलिए, तो बहुत ही आसान शब्दों में और साफ साफ शब्दों में डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने दिल को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। एक खुश मिजाज और स्वस्थ इंसान न केवल अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो धरती का भी वातावरण बेहतर रखने के लिए अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। तो आज के हेल्थ गुरु में बस इतना ही। फिर से आपकी सेहत से जुड़े किसी खास मंच के ऊपर किसी खास एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और हमेशा स्वस्थ जीवनचर्या अपनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।